अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व मलआना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबाज़ बुलंद सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातो व सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद उलमाए किराम, तुलबाए इज़ाम, हाज़रीन व सामिईन, मशाइख़ इज़ाम, बिलखुसूस पीर तरीक़त, रहबर शरीअत, मुहाफ़िज़े नामूस रिसालत व ख़त्म नबुव्वत, शेख़ुल हदीस व तफ़सीर, ख्वाजा ख्वाजगां हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद हसन अलबारवी अलहसनी अन्नक्शबंदी दामत बरकातुहुमुल आलिया। आज का ये अज़ीमुशान जलसा ताजदारे ख़त्म नबुव्वत व शानी सहाबा व अहले बैत, ये जलसा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मुनाक़िद पज़ीर है। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत एक ऐसा अक़ीदा है जिस तरह अल्लाह को एक मानना ये ज़रूरियाती दीन से है,
अल्लाह को एक माने बगैर बंदा मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल होना जिस तरह ज़रूरियात दीन से है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माने बगैर बंदा मुसलमान और मोमिन नहीं हो सकता। इसी तरह अकीदा ख़त्म नबुव्वत ये भी ज़रूरियात दीन में से है, इसको माने बगैर बंदा मुसलमान और मोमिन नहीं हो सकता। और ये ऐसा अकीदा है, इस अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ या अल्लाह की भी सुन्नत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है, तबा ताबईन की भी सुन्नत है, औलियाए किराम की भी सुन्नत है। इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर रब ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इस आय मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक अपनी मखलूक को ये सबक दिया कि मेरे महबूब के बाद, मेरे महबूब चूँकि सारे नबियों में से आखिरी नबी है, सारे रसूलों में से आखिरी रसूल है, मैंने नबूवत और रिसालत अपने महबूब पर ख़त्म कर दी है। इस आय मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया क़यामत तक, जिसका मफ़हूम और माना ये बनता है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है तो क़यामत तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद न कोई नया नबी आ सकता है और न कोई नया रसूल आ सकता है। तो इस आय मुबारका में अल्लाह ने अकीदा ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन में अकीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर कभी इरशाद फरमाया, वजअलनी खातिमन व फातिहा। कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फरमाया मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी अल्लाह ने नबूवत भी मेरे ऊपर ख़त्म की और रिसालत भी मेरे ऊपर ख़त्म की। तो इन फरामीन में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ फरमाया। इसलिए ये फरामीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दरूद, फ़त्ह बाबे नबूवत पे बेहद दरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। आला हज़रत का ये शेर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान का माना और मफ़हूम है। हुजूर फरमाते हैं, वजअलनी खातिमन व फातिहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे रब ने मुझे फातिहा भी बनाया, खातिम भी बनाया, नबूवत का दरवाजा खुलवाया तो मुझसे खुलवाया, नबूवत और रिसालत खत्म की है तो मुझ पर खत्म की है। अकीदा ख़त्म नबूवत एक ऐसा अकीदा है कि कुरान में भी अल्लाह ने इसको बयान फरमाया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको बयान फरमाया है। कभी कुरान अकीदा ख़त्म नबूवत को बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, वलौ अन्नहुम यज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। कुरान कहता है जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे तो मेरे महबूब की बारगाह में आए, रसूल उनके लिए शफाअत करे, वो अल्लाह से माफी मांगे तो अल्लाह को वो तव्वाब बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला पाएंगे। ये आय मुबारका अकीदा ख़त्म नबूवत पर वाज़ेह दलील है। क्यों? इसलिए कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नए नबी ने आना था, किसी नए रसूल ने आना था, तो जिस तरह अल्लाह ने अपने महबूब की बारगाह में हमें भेजने का हुक्म दिया, इसी तरह उस नबी के बारगाह में भेजने का हुक्म देता, उस नबी उस रसूल के बारगाह में हमें भेजने का हुक्म देता। लेकिन अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी के पास जाने का हुक्म नहीं दिया और किसी रसूल के पास जाने का हुक्म नहीं दिया। इस कुरान पाक की आय मुबारका से साबित हुआ कि अल्लाह ने नबूवत भी अपने महबूब पर खत्म की और रिसालत भी अपने महबूब पर खत्म की। अहदीस मुबारका याद रखो साहिबो, हजरत अनस बिन मालिक, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान को नकल करते हैं,
फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज किया रसूल अल्लाह मतस्साअतु काइमतुन, कयामत कब कायम होगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा अअदत लहा, ऐ कयामत के कायम होने के बारे पूछने वाले, तूने कयामत के लिए तैयारी क्या कर रखी है? उसने अर्ज की मा अअदत लहा, या रसूल अल्लाह मैंने कोई तैयारी खास तो नहीं की है, इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मगर मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मोहब्बत करता हूँ। और कोई तैयारी नहीं। कौन सी तैयारी है? मेरे दिल में अल्लाह की भी मोहब्बत है, मेरे दिल में रसूलुल्लाह की भी मोहब्बत है। याद रखो साहिबो, अकीदा खत्मे नबूवत का तहफ्फुज़ ये कयामत की तैयारी है। इसलिए कि कयामत के दिन अगर लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हासिल करेंगे तो पहले ये इस अकीदे का इजहार करेंगे कि या रसूल अल्लाह आप खातमुन नबीशीन भी हो, आप खत्मुर रसूल भी हो, तब हुजूर उनकी शफाअत करके उनको गुनाहगारों को बख्शवा कर अपने साथ जन्नत में लेकर जाएंगे। तो हुजूर ने पूछा मा आदत तो लहा, तूने कयामत के लिए क्या तैयारी की है? तो उसने अर्ज किया रसूल अल्लाह मैंने कोई तैयारी नहीं की है, बस अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहू, मेरे दिल में अल्लाह की भी मोहब्बत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मोहब्बत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया अंत मअ मन अहब्बा, जिसका तेरे दिल में मोहब्बत है, दुनिया में जो तू जिसके साथ मोहब्बत करेगा कल बरोज़ क़यामत उसी के साथ होगा। सहाबे किराम फरमाते हैं जब हमने ये सुना कि दुनिया की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है कि बंदा कल बरोज़ क़यामत उन्हीं के साथ होगा जिनके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी। तो सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह ये सिर्फ इसके लिए है या मेरे लिए भी है, हमारे लिए भी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये तुम्हारे लिए भी है। दुनिया में जो जिसके साथ मोहब्बत करेगा कल बरोज़े क़यामत उसी के साथ होगा। मालूम हुआ कब्र और हशर में अगर कामयाबी है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के वजह से है। कब्र और हशर में अगर ज़रिए निजात है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। इस फरमान से मालूम हुआ कि अगर हुजूर के बाद कोई और नबी होता, कोई और रसूल होता तो उसकी मोहब्बत भी ज़रिए निजात बनती। लेकिन किसी और मोहब्बत के बारे अल्लाह महबूब ने ये नहीं फरमाया कि उसकी मोहब्बत मेरे बाद किसी नए नबी या मेरे बाद किसी नए रसूल की मोहब्बत भी ज़रिए निजात बनेगी। मालूम हुआ क़यामत के दिन वही निजात पाएगा, जन्नत का हकदार वही होगा जिसका अकीदा खत्म नबूवत वाला होगा। साहिबो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से भी अकीदा खत्म नबूवत साबित होता है। और अगर हम अकली तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे खत्म नबूवत को बयान करना चाहे तो आइए सुनिए साहिबो, एक नबी के बाद दूसरे नबी की जरूरत तब पड़ती है, उसकी तीन वजूहात है, तीन असबाब है। पहले नबी की तालीम मिट गई हो, नए तरीके पर नए तरीके के साथ उस नबी की तालीमात को पेश करने के लिए दूसरी नबी की जरूरत पड़े। साहिबो ये सबब भी ऐलान कर रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा, कोई नया रसूल नहीं आएगा। इसलिए कि हुजूर जो तालीम लेकर आए, जो हिदायत लेकर आए, वो ऐसी हिदायत है, ऐसी तालीम है कि कुरानी शक्ल में आज भी उसका एक एक हर्फ, आज भी उसका एक एक नुक्ता महफूज है, मिट न सका, कोई मिटा न सका। इसलिए कि उस कुरान की जिम्मेदारी अगर उठाई है हिफाजत की तो मेरे रब ने उठाई है। रब करीम फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है हमने ही उतारा इस कुरान को और हम इसके निगहबान हैं। मालूम हुआ इस सबब के एतबार से हुजूर के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता। दूसरा सबब क्या है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में कमी बेशी की जरूरत हो, जिसकी वजह से दूसरे नबी की आने की जरूरत पड़े। ये सबब मुनादी कर रहा है, ऐलान कर रहा है कि कयामत तक हुजूर के बाद न कोई नया रसूल आ सकता है, न कोई नया नबी आ सकता है। क्यों? इसलिए कि कुरान कहता है, हुजूर की तालीमात को बयान करते हुए कुरान कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। मालूम हुआ हुजूर जो तालीम लेकर आए वो कामिल दर्जे की, इंतहाई दर्जे की कामिल भी है और अकमल भी है। तीसरा सबब क्या है कि किसी नबी के बाद पहले
नबी की तालीम किसी खास इलाके के लिए हो, किसी खास कौम के लिए हो, तो दूसरी कौमों और दूसरी इलाकों के लिए दूसरी नबी की तालीम की जरूरत पड़े। साहिबो ये सबब भी ऐलान कर रहा है, नारे हक बुलंद कर रहा है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद न कोई नया नबी आ सकता है, न कोई नया रसूल आ सकता है। क्यों? इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत भी आम है, नबूवत भी आम है। कुरान कहता है कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। कुरान ने हुजूर की नज़ीर होने को बयान करते हुए फरमाया तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत रहमत आमा को बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया कुरान पाक में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इन नुसूस कतइया से साबित हुआ कि हुजूर की नबूवत भी आम है, रिसालत भी आम है। हुजूर हर ज़माने की भी नबी है, हर मकान के भी नबी है, अव्वलीन के भी नबी है, आखिरीन की भी नबी है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुन्तु अव्वलन नबिय्यीन। हुजूर फरमाते हैं फिल खल्क़, फरमाते हैं खल्क़ के एतबार से मैं नबियों में से अव्वल हूँ, व आखिरहुम फिल बास, बिअसत के एतबार से मैं नबियों में से आखिर हूँ। कभी हुजूर फरमाते हैं कानन नबिय्यु युबअसु इला कौमिही खासतन व बुइस्तु इला अन्नास आम्मतन। हुजूर ने अपनी नबूवत और रिसालत की तामीम को बयान करते हुए फरमाया पहले नबी किसी खास कौम के लिए नबी बनकर आते, अल्लाह ने मुझे सारी कायनात के लिए नबी भी बनाकर भेजा है, रसूल भी बनाकर भेजा। इन अकली दलीलों से, इस अकली दलील से अकीदे खत्म नबूवत ही साबित होता है। और याद रखो साहिबो अकीदे खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ये ऐसा अकीदा है और इसका तहफ़्फ़ुज़ सहाबा ने जिस अंदाज से किया है। हबीब बिन ज़ायद को मुसैलमा का हुजूर अपना सफीर बनाते हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास भेजते हैं। सफीर इस्लाम बनकर जब हबीब बिन ज़ायद हजरत हबीब बिन ज़ायद मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास पहुंचता है और हुजूर का पैगाम पहुंचाता है तो आगे से वो क्या कहता है? वो कहता है अतशहदो, क्या तू गवाही देता है मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? वो कहता है हाँ हुजूर अल्लाह के रसूल भी है, अल्लाह के नबी भी है। फिर वो कहता है अतशहदो अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तू गवाही देता है कि मैं भी अल्लाह का रसूल हूँ? मेरे सहाबी क्या फरमाते हैं, हबीब बिन ज़ायद क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं अना असम्मु ला अस्मउ, फरमाते हैं मैं बहरा हूँ, मैं सुनता नहीं हूँ। यही सवाल यही जवाब कई मर्तबा होता है। मुसैलमा कज़्ज़ाब धमकी देता है मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हबीब बिन ज़ायद फरमाते एक जान क्या लाखों जान भी अकीदे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर कुर्बान। मुसैलमा कज़्ज़ाब उस सहाबे रसूल के एक एक हुज़्व को काटता है। वो सहाबी रसूल मकामे शहादत पर फायज हो जाते हैं, लेकिन क़यामत तक हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को ये पैगाम देकर गए, ये सबक पढ़ा कर गए, ये तालीम देकर गए कि अगर मसला अकीदे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का हो, जान जाती है तो जाने दो, औलाद जाती है जो जाने दो, माल जाता है तो जाने दो, सिर्फ और सिर्फ अकीदे खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ही करते रहो। फिर क्या होगा? जब अकीदे खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करते रहोगे तुम्हारा नाम दुनिया में भी जिंदा होगा, तुम्हारा नाम कब्र में भी जिंदा होगा, तुम्हारा नाम हशर में भी जिंदा होगा। साहिब इसी पाकिस्तान में जिन लोगों ने अकीदे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर कुर्बानी दी हो, वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ही क्यों ना हो, वो मुमताज़ कादरी ही क्यों ना हो, वो दीगर शुहदा ही क्यों ना हो, दुनिया से चले गए, आज भी नाम जिंदा है, क़यामत तक भी नाम जिंदा रहे। अकीदे खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ ये ऐसा तहफ़्फ़ुज़ है कि अगर रब किसी से ये काम ले फिर उसको आग में जलाने नहीं देता। हजरत अब्दुल्ला सहाबी रसूल है, अस्सलाम ज़ुबैर बिन कुलैब है, ये सहाबी रसूल है। अस्वद अंसी के पास जाता है, अस्वद अंसी पूछता है बता हुजूर आखिरी नबी है, हुजूर आखिरी रसूल है? क्या फरमाते हैं? हाँ हुजूर आखिरी नबी भी है, आखिरी रसूल भी है। ये कहने के बाद फिर क्या होता है? अस्वद अंसी उस सहाबी रसूल को आग में डालता है, वो सहाबी रसूल आग में जाते हैं सिर्फ अकीदे खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के खातिर। लेकिन साहिबो आग उसका एक बार तक भी नहीं जलाती। मालूम हुआ जो अकीदे खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करता है अगर अल्लाह करने पर आए दुनिया की आग भी नहीं जलाती, जहन्नम की आग भी नहीं जलाती। अल्लाह तबारक व तआला से साहिबो आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला
पीर तरीक़त रहबर शरीयत ख्वाजा ख्वाजगान पीर मोहम्मद हसन दामत बरकातुहुमुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ की इस काबिश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आप सब की हाज़िरी को और बंदे नाचीज़ की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व मा अलैना इल्ला